नमस्ते विद्यार्थियों, मैं मधुरलता चौधरी। आज हम कक्षा 9 के प्रसिद्ध कवि श्री सूरदास जी के पदों को बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊंगी। अर्थ, भाव और परीक्षा में आने वाले पद। परीक्षा में आने वाले पद जो शामिल हैं, चलिए शुरू करते हैं उनका जीवन परिचय। भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी हैं। ये कृष्ण भगवान के भक्त माने जाते हैं। इनकी सभी रचनाओं में कृष्ण के प्रति भक्ति, वात्सल्य और प्रेम का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। सूरदास जी की सरल भाषा और भाव से भरी हुई है। इनकी भाषा में ब्रजभाषा है। भाषा बहुत ही मधुर और सरल है इनके पदों में, सूरदास जी के पदों में। तो बच्चों, आप लोगों के अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ बताइएगा। तो अब मैं चलती हूँ। सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। विषय: कृष्ण का बाल रूप और वात्सल्य। सूरदास जी का मुख्य विषय है वो है कृष्ण का बाल रूप और वात्सल्य वर्णन। इनकी जो शैली है, सरल रूप से ब्रजभाषा। इन्होंने अपने पदों में बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है और वो भाषा है ब्रजभाषा, जिसमें बहुत ही मधुरता और सादगी है। बहुत ही उस भाषा में मिठास है। प्रमुख अलंकार: इन्होंने अपने पदों में जिन अलंकारों का ज़्यादा प्रयोग किया है वो है रूपक और अनुप्रास अलंकार। प्रेम और स्नेह जीवन की आधारशिला है। सूरदास जी जो हैं, प्रेम और स्नेह जीवन की आधारशिला है इनकी पदों में। सूरसागर के पद। सूरदास की जो रचनाएं हैं उनमें है ये सूरसागर, तो उसी के ये पद हैं। सूरसागर में कृष्ण की लीलाओं और भक्ति का बहुत ही रोचक वर्णन किया गया है। रासलीला, बाल लीला और गोपिकाओं के साथ प्रेम भक्ति की भावना का वर्णन किया गया है। अखियाँ हरिदर्शन को प्यासी। अखियाँ यानी आँखें, हरिदर्शन यानी भगवान की प्यासी, उन्हें देखने की इच्छुक। सूरदास जी के कुछ मुख्य पद। श्री कृष्ण के जीवन के अनेक पहलू। श्री कृष्ण जी के जीवन के अनेक पहलू यहाँ हम दर्शा रहे हैं। पहला है बाल लीलाएँ। कृष्ण भगवान की बाल लीलाएँ, जिसमें सूरदास जी ने उनकी बाल लीलाओं का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है ब्रजभाषा में। तो ये हैं इनकी बाल लीलाएँ, कृष्ण भगवान की बाल लीलाएँ। कृष्ण की बचपन की शरारतें। कृष्ण भगवान की बचपन की शरारतें, जो बच्चे शरारत करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, तो यहाँ पर कृष्ण जी की बचपन की शरारतें और यशोदा मैया के साथ उनका प्रेम। जैसे माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, उसी तरीके से कृष्ण जो है यशोदा मैया के पुत्र हैं। तो यहाँ पर माँ और बेटे का प्रेम दिखाया है। कृष्ण की बचपन की शरारतें और यशोदा मैया का उनके साथ प्रेम, उनका प्रेम भाव यानी व्यवहार जो है यहाँ पर दर्शा रहे हैं। फिर है गोपिकाओं। बाल लीलाएँ हो गई हैं, अब हैं गोपिकाओं के साथ। जो गोपिकाएं थी कृष्ण भगवान के साथ रहती थीं, गोपिकाओं के साथ उनकी प्रेम पूर्वक रासलीला। गोपिकाओं के साथ जो थी उनकी प्रेम पूर्वक रासलीला। विशेष यानी उनके जो अद्भुत भाव हैं, विशेष रूप से हैं, उनका वर्णन बताया गया है। जो इनके पल पल जो प्रयोग किया गया है, जिनमें भावों में विशेषता है, तो ये उनके विशेष भाव। पदों में गहन प्रेम है। गहन यानी बहुत ज़्यादा प्रेम है पदों में। समर्पण और भक्ति का भाव है इनके पदों में। सूरदास जी ने इन पदों के द्वारा
सूरदास जी ने इन पदों के द्वारा कृष्ण के प्रति भक्तों की निस्वार्थ बिना स्वार्थ प्रेम को दर्शाया यानी बताया है। बिना स्वार्थ के प्रेम को यहाँ पर बताया है। फिर है जैसे पद, ये जो उदाहरण दिया है, जैसे ये पद, आँखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। इस पद में सूरदास जी कह रहे हैं गोपिकाओं से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, श्री कृष्ण के दर्शन यानी उन्हें देखने के लिए अपनी प्यास को बता रही हैं। प्यास यानी आँखें जो हैं उन्हें देखने के लिए तरस रही हैं। यहाँ पे प्यास से तात्पर्य है कि गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण भगवान को देखने के लिए तरस रही हैं, यानी अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, यानी कृष्ण जी को देखने के लिए गोपिकाओं की जो आँखें हैं वो तरस रही हैं। उनकी आँखें हर पल उनके दर्शन, उन्हें देखने के लिए तरस रही हैं कि मैं कब कृष्ण को देखूं। आज वन उमड़ रही, आज वन उमड़ी रही। इस पद में रासलीला का, इस पद में गोपिकाओं और कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया गया है। इसमें गोपिकाएं श्री कृष्ण के साथ खुश होकर, इसमें गोपिकाएं जो हैं वो श्री कृष्ण के साथ खुश होकर झूल रही हैं, झूल रही हैं यानी खुश हो रही, बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं, तो इसे कहते हैं खुशी का झूला जो है वो झूल रही हैं, अर्थात उनके प्रेम में लीन है, प्रेम में लीन है, प्रेम रूपी झूला वो झूल रही हैं। यह सब जानो भक्त के लंछन, यह सब जानो भक्ति के लांछन यानी यह जो है सूरदास पर, यहाँ सूरदास जी जो हैं भक्त के लंछन यानी गुणों की व्याख्या का वर्णन कर रहे हैं। लंछन उसे कहते हैं जैसे हम किसी को देख के बहुत खुश हो रहे हैं, या निशानी जो होती है कहते हैं मुझसे देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, इसे कहते हैं लंछन। लांछन यानी किसी के ऊपर आरोप लगाना नहीं है, वो यहाँ पर कृष्ण गोपिकाओं का जो है कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम दर्शा रहे हैं, उनके प्रति कितना प्रेम है, तो ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं। यहाँ पे लांछन से मतलब इस से है। तो यहाँ पर सूरदास जी भक्ति के लक्षणों की व्याख्या कर रहे हैं। सूरदास जी जो हैं वो भक्त के लक्षणों की व्याख्या कर रहे हैं, करते हुए कह रहे हैं भक्त की निंदा यानी बुराई, प्रशंसा तारीफ से बिना विचलित हुए। भक्त की जो निंदा है वो तारीफ से बिना विचलित हुए यानी बिना घबराए कृष्ण के कमल रूपी चरण, कृष्ण भगवान के जो है वो चरण किसके समान है? कमल के समान, कमल के रूपी यानी कमल रूपी चरणों में प्रेम भाव बना रहता है। उनके कृष्ण के जो कमल रूपी चरण हैं उनमें प्रेम भाव बना रहता है। तो विद्यार्थियों, आज हम यहीं तक बताएंगे आप लोगों को, और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो विद्यार्थियों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए शुभ रात्रि।